जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। यदि आप भी क्लास 10th में हो और 27 फरवरी 2024 को गणित का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th गणित के दो ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन यह है और दूसरा यह है, तो दोनों को पूरा हल करके बताऊँगा। इस तरीके से यदि आप भी अपने एग्जाम में हल करते हो तो आपको भी यहाँ पर एक क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। एक क्वेश्चन बराबर 5 नंबर और दो क्वेश्चन बराबर 10 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। तो इसी तरीके से आपको भी हल करना है जिस तरीके से मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ सवाल में पूछा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो संख्या हमसे पूछी गई हो उन्हें हम मान लेते हैं कि माना x माना y, इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। यहाँ पर इस तरीके से आप भी अपनी कॉपी में लिखोगे, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इस तरीके से हल। अब यहाँ पर लिखेंगे दो संख्या पूछी गई, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या यहाँ पर मान लेते हैं माना दूसरी संख्या बराबर y। तो यहाँ पर दो संख्याएं हमारे पास आ गई हैं, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। इन संख्याओं का अंतर 26 है। तो इन संख्याओं का अंतर समझिए, यानी कि एक संख्या से दूसरी संख्या को घटाने पर 26 का अंतर आता है। जैसे कि यहाँ पर दो संख्याएं मान लीजिए 2 और 5, तो इनके बीच का अंतर कितना है। जब 5 में से 2 घटाएंगे हम इस तरीके से 5 माइनस 2, तब यहाँ पर 3 आएगा। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 3 है। इसी तरीके से x और y जो संख्याएं हैं इनके बीच का अंतर 26 है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम समीकरण बनाएंगे कि x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पर इस तरीके से समीकरण बनेगी x माइनस वाई बराबर 26। तो यह हमारी पहली समीकरण हो गई, x माइनस वाई बराबर 26, इस तरीके से। इसके बाद दूसरी समीकरण किस तरीके से बनानी, वो यहाँ पर देखिए कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या है वह दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो यहाँ पर x लिख लेते हैं, या एक संख्या है, दूसरी संख्या है यहाँ पर y। तो x जो है वह y की 3 गुनी है, तो यहाँ पर 3 गुणा करेंगे y से, तो यहाँ पर यह हो गया। तो यह हो गई है x बराबर 3y हो गई है दूसरी समीकरण, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 हो गई है। तो ये दो समीकरणें हमारे पास बन गई। अब इन समीकरणों को हल कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रतिस्थापन विधि जब हम लगाते हैं तो एक समीकरण से x का मान निकाल करके दूसरी समीकरण में रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए x का मान तो यहाँ पर निकला हुआ है दूसरी समीकरण में, x बराबर 3y। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर यानी कि यह जो दूसरी समीकरण है इससे x का मान हम पहली समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली समीकरण क्या है कि x माइनस वाई बराबर 26 है, यह पहली समीकरण। तो यहाँ पर दूसरी समीकरण में x का मान है 3y, तो यहाँ पर x की जगह पर हम 3y लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 3y माइनस वाई ये वाला और बराबर 26, इस तरीके से लिखा रहने देंगे। अब इसके बाद देखिए यह 3y प्लस का है और यह 1y माइनस का है, यानी कि y है यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 होता है। तो यहाँ पर 3y है तो इसमें से 1y घटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2y, यानी कि 2y बराबर 26। अब इधर देखिए 2y है तो y के गुणा में है 2 और इधर जाएगा तो 26 के बटे में आ जाएगा, यानी कि भाग में 2 आ जाएगा। तो इधर देखेंगे कि y बराबर 26 बटा 2। अब 2 से 26 को काट देंगे, देखिए 2 एक कम 2 और इधर भी 2 एक कम 2 और 2 3 6, यानी कि 13 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ पर देखिए y बराबर आ गया है 13। इस तरीके से लिखेंगे y बराबर 13, यह हमारा y का मान आ गया। अब यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x का मान किस तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण। अब यहाँ पर दो समीकरणें जो हैं हमारे पास,
या पहली समीकरण और दूसरी समीकरण, इनमें से किसी भी समीकरण में यदि हम y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम दूसरी समीकरण में या फिर पहली समीकरण में, तो यहाँ पर हम पहली समीकरण में y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर पहली समीकरण क्या है कि x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरीके से। तो यहाँ पर समीकरण 1 है कि x माइनस वाई बराबर 26। अब यहाँ पर y का मान है 13, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 13, y की जगह पर 13 लिखेंगे बराबर 26। अब देखिए इधर यह 13 माइनस का है, जब इधर जाएगा तो प्लस का 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 26 प्लस 13। तो 26 और 13 कितना होता है? तो यहाँ पर होता है 39। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 39। ये हमारा x का मान आ गया, बस इतना ही आंसर आ गया। तो यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे कि x बराबर 39 और y बराबर 13। अब देखिए यहाँ पर समझिए कि सवाल में क्या पूछा गया था। सवाल में पूछा गया था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो यहाँ पर देखिए 39 और 13 का अंतर भी यदि निकालेंगे आप तो 26 आएगा। और यहाँ पर देखिए कि दूसरे स्टेप में क्या पूछा गया था, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए यहाँ पर जो 39 है वह 13 की 3 गुनी है। तो इसका आंसर आ गया। यहाँ पर हम इस तरीके से ANS आंसर लिख देंगे। बस इस तरीके से आपको लिखना है सवाल, और आपको यहाँ से मिल जाएंगे पूरे कितने नंबर? 5 नंबर। तो इसी तरीके से आपको हल करना है। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा सवाल किस तरीके से करना है, वो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दूसरा प्रश्न है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संपूरक कोण हैं, उनमें बड़ा कोण जो है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, वो कोण हमें बताने हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल लिख देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर लिखेंगे दो कोण है, तो पहले हम कोण मान लेते हैं x और y, जिस तरीके से पहले प्रश्न में हमने माना था। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना बड़ा कोण बराबर x, और इस तरीके से नीचे यहाँ पर लिखेंगे माना छोटा कोण बराबर y। तो यहाँ पर ये दो कोण हो गए, यानी कि बड़ा कोण x और छोटा कोण y। तो यहाँ पर दिया क्या गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर जो बड़ा कोण है यहाँ पर लिखेंगे x है बड़ा कोण बराबर y छोटा कोण है। तो जो यह x है या y से 18 डिग्री अधिक है, तो y में 18 जोड़ेंगे तब बराबर होंगे दोनों। तो y प्लस 18। तो यह बन गई हमारी पहली समीकरण। इस तरीके से x बराबर y प्लस 18 पहली समीकरण बन गई। अब दूसरी समीकरण के लिए क्या करना होगा हमें यहाँ पर, वो देखिए। तो यहाँ पर दिया गया है दो संपूरक कोण, संपूरक कोणों का योग कितना होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो संपूरक कोण यहाँ पर x और y हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस y, इन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर यह हमारी दूसरी समीकरण बन गई कि x प्लस वाई बराबर 180। अब इन समीकरणों को हम हल कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि में यहीं पर लगा देंगे कि हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान, तो यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में है, तो समीकरण 1 से हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, या इस तरीके से। तो समीकरण 2 यहाँ पर क्या है कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब इसमें हम x का मान जब रखेंगे तो x का मान कितना है? y प्लस 18। तो यहाँ पर x की जगह पर y प्लस 18 लिखेंगे, y प्लस 18 प्लस y ये वाला और बराबर 180। तो यह है ही यहाँ पर।
अब देखिए यह भी प्लस का y है, यह भी प्लस का y है, तो y जुड़ करके यहाँ पर 2y हो जाएंगे। और इधर यहाँ प्लस का 18 है तो इधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 180 माइनस 18। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा रहने देंगे 2y बराबर, अब 180 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 162। अब 162 यहाँ पर बच गया। 180 में जब हमने 18 घटाया तो यहाँ पर देखिए 2y के गुणा में इधर 2 है, जब 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर इसके भाग में हो जाएगा 162 के। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 162 भागित यहाँ पर 2 लिख देंगे इसके बटे में। अब 2 से 162 को काट देंगे, यहाँ पर 2 एकम 2 और 16 2 8 16 होता है और 2 एकम 2 यानी कि 81 आ गया, यानी कि यहाँ पर y का मान आ गया है 81। ठीक है, इस तरीके से अब y का मान हम रख देंगे यहाँ पर किसी भी पहली या दूसरी समीकरण में, तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण यहाँ पर 2 क्या है कि x प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ पर समीकरण 2 लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 180 या समीकरण 2 है। इसमें हम y का मान रखेंगे 81। तो यहाँ पर x इसी तरीके से लिखा रहने देंगे, x प्लस y की जगह पर 81 लिखेंगे तो यहाँ पर 81 इस तरीके से बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। जब 81 इधर प्लस का है तो इधर भेजेंगे तो यहाँ पर माइनस का 81 हो जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस 81 इस तरीके से लिखेंगे। तो x का यहाँ पर मान कितना आ गया, x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 99। 180 में से जब 81 घटाएंगे तो यहाँ पर 99 आएगा। इस तरीके से x का मान भी 99 आ गया और y का मान 81 है। सवाल में क्या पूछा था वो यहाँ पर देखते हैं कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण है 99, छोटा कोण है 81। तो 81 से 99 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पर इसी तरीके से दोस्तों सवाल को हल करना है। या भी आंसर आ गया y का मान, यानी कि छोटा कोण 81 है और बड़ा कोण यहाँ पर 99 है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको सवाल हल करना है। यहाँ पर भी इसका आंसर आ गया है। तो जो समीकरण बनाने वाले सवाल होते हैं वह इसी तरीके से किए जाते हैं। तो आई होप कि आपको यह सब सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल आए आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे चेंज आपके सवाल आ जाएंगे, लेकिन आपने इन्हें समझ लिया है कि किस तरीके से समीकरण बनाई जाती है। तो किसी भी तरीके का सवाल आएगा तो आप उसे हल कर दोगे बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो या यदि आप तरीका समझ लेते हो तो कोई भी प्रश्न आए तो आप उसे हल कर दोगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वे भी मैथ के इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी और प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।